औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदावंद मुताल का लाख लाख शुक्र है कि हम आज एक बुज़ुर्ग शख्सियत करबलाए मुअल्ला की हज़रत आयतुल्लाहिल उज़्मा शेख मिर्ज़ा मोहम्मद तक़ी शिराज़ी क़ुद्दस सिर्रुहु के सिलसिले में गुफ्तगू कर रहे हैं। हमारे उलमा की ज़िंदगी एक जैसी तो नहीं, लेकिन काफ़ी यकसानियत पाई जाती थी अइम्मा ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम की ज़िंदगी से। मतलब कहने का ये है कि जिस तरह अइम्मा ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम नहायत तक़वा, परहेज़गारी, ज़ुहद व पारसाई के मेराज रखते थे, उसी तरीक़े से हमारे अइम्मा, हमारे उलमा और बुज़ुर्ग और फ़ुक़हा मराजे ने भी अइम्मा ताहिरीन की सीरत को अपनाते हुए ज़ुहद व तक़वा व पारसाई व पाकीज़गी को मद्देनज़र रखा और ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलू पर और ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मराहिल में अइम्मा ताहिरीन को अपना आइडियल और उसवा करार दिया। जिस शख्सियत के बारे में मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, हज़रत आयतुल्लाहिल उज़्मा शेख मिर्ज़ा मोहम्मद तक़ी शिराज़ी, जिनको क़ाइद सौरतुल इशरीन के नाम से याद किया जाता है। इस बुज़ुर्गवार ने 1920 में बरतानिया की हुकूमत के ख़िलाफ़ जो कदम उठाया, फतवा दिया, उसकी वजह से इतनी बड़ी हुकूमत के पैर इराक़ से उखड़ गए। जबकि हम देखते हैं कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान में 3 सदी तक अंग्रेज़ हुकूमत करते रहे, मगर 30 साल तक इराक़ में हुकूमत नहीं कर सके। उसकी वजह यह है कि इस बुज़ुर्गवार ने ऐसा फतवा सादिर फरमाया कि जिसके बाद बरतानिया जैसे बड़े मुल्क की ताकत यहाँ से मुज़महिल हो गई और उन्होंने अपना बोरिया बिस्तर बांध लिया। मैं मुआज़ना कर रहा हूँ अपने मुल्क हिंदुस्तान में जो 300 साल तक तकरीबन अंग्रेज़ जमे रहे, मगर यहाँ पे 30 साल भी नहीं, 3 साल कहना चाहिए, 30 साल नहीं, 3 साल भी, मगर इराक़ में वो 30 साल तक जमे नहीं रह सके। उसकी वजह हमारे बुज़ुर्ग उलमा का फ़तवा है। आयतुल्लाहिल उज़्मा शेख मिर्ज़ा मोहम्मद तक़ी शिराज़ी साहब ने जो इनक़लाब बर्पा किया और उलमा ने उनका साथ दिया, ये सब इसलिए हुआ क्योंकि आप अइम्मा ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम की सीरत पर चलते हुए मामूली ग़िज़ा, मामूली लिबास वग़ैरह को मद्देनज़र रखते थे और इल्मी ताकत, इस्तिंबात की ताकत और अइम्मा ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम के मारिफ़ व मफ़ाहीम की ताकत की बुनियाद पर इस बेहतरीन क़ाइद और रहबर और पेशवा ने इतना बड़ा काम किया कि पूरे मुल्क को बचा लिया। जनाब आयतुल्लाहिल उज़्मा शेख मिर्ज़ा मोहम्मद तक़ी शिराज़ी रिज़वानुल्लाहि ताला अलैह हमारे एक मर्जे बुज़ुर्गवार जो चंद साल पहले इस दुनिया से रुख़सत हुए, हज़रत आयतुल्लाहिल उज़्मा सय्यद शहाबुद्दीन अल-मरअशी अन-नजफ़ी क़ुद्दस सिर्रुह, जो हरम मासूमा क़ुम सलावतुल्लाहि अलैहा में दफ़न हैं, के पास अपनी लाइब्रेरी में दफ़न हैं। हज़रत आयतुल्लाह सैयद शहाबुद्दीन मरअशी नजफ़ी का तालिब इल्मी का ज़माना था, जिस वक्त हज़रत आयतुल्लाहिल उज़्मा शेख मिर्ज़ा मोहम्मद तक़ी शिराज़ी साहब ने इतना बड़ा इनक़लाब बर्पा किया था। चूँकि सियासी उमूर को अंजाम देने के लिए बहुत वक्त चाहिए था, इसलिए आपने अपने दर्स को तातील न करते हुए और तुल्लाब के लिए और दीगर तुल्लाब के लिए जो ज़रूरतों का अहतमाम करना था, उसके लिए आप एक मरतबा अपने तमाम तालिब इल्मों को, शागिर्दों को इकट्ठा करके कहते हैं कि देखो, मेरी रविश ये है कि मैं सारे इल्मी काम, सियासी काम करने के साथ साथ चाहता ये हूँ कि आप लोगों की तरफ से गाफिल न हो जाऊँ, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए एक ख़ास वक्त मुकर्रर कर रखा है और वो वक्त ये है कि मैं नमाज सुबह के बाद ताक़ीबात और तिलावत कुरान से फ़ारिग़ होने के बाद चहलकदमी करते हुए हरम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से लेकर मकाम इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक पैदल चलता हूँ और भी दूर तक जाता हूँ। कभी कभी वो शोबा, वो शाख जो फ़ुरात की है, वहाँ तक जाता हूँ।
तो आप लोग जो भी काम रहे, तुल्लाब से ख़िताब करे, कहते हैं आप लोगों को जो भी शख्सी या नौई काम रहे तो आप लोग इस मौके पर मुझसे मुलाकात करें, जो मुझसे खिदमत हो सकेगी मैं उसे अंजाम दूँगा। यानी हज़रत आयतुल्लाहिल उज़्मा शेख अल-मिर्ज़ा मोहम्मद तक़ी शिराज़ी साहब इल्मी खिदमात के साथ, सियासी खिदमात के साथ, इतने बड़े इनक़लाब की सरबराही और क़यादत के साथ तुल्लाब से गाफिल नहीं थे। हज़रत आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद शहाबुद्दीन मरशी नजफ़ी साहब कहते हैं काना अबन हनूनन, जनाब मोहम्मद तक़ी शिराज़ी साहब हमारे लिए एक मेहरबान बाप की तरह से थे। सियासी क़यादत और रहबरी के साथ साथ हम लोगों से गाफिल नहीं थे। और फिर हज़रत आयतुल्लाहिल उज़्मा शहाबुद्दीन मरशी नजफ़ी साहब ख़ुद फरमाते हैं कि मुझे कई ऐसे काम पड़े कि जिसके हल के लिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, तो मैंने इस मौके को गनीमत जाना और सुबह की नमाज के बाद ताक़ीबात से फ़राग़त के बाद मैं करबला हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मकाम इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक और फ़ुरात के उस शोबे तक, उस शाख तक मिर्ज़ा मोहम्मद तक़ी शिराज़ी साहब के साथ चलता था। और न जाने कितने मसाइल मैंने अपने मिर्ज़ा मोहम्मद तक़ी शिराज़ी साहब से मिल कर के हल किए हैं। जनाब मिर्ज़ा मोहम्मद तक़ी शिराज़ी साहब की ज़िंदगी पढ़ने लायक है। इनके सिलसिले में कई किताबें भी लिखी गई हैं और एक किताब अभी जल्दी जो तबाह हुई है जिसमें मिर्ज़ा मोहम्मद तक़ी शिराज़ी साहब के हालात ज़िंदगी रक़म किए गए हैं। इस बुज़ुर्गवार ने अपनी मुजाहिदाना ज़िंदगी, फ़क़ीहाना ज़िंदगी को बड़े ही अच्छे अंदाज से बसर किया और वो वक्त आया कि आपको जहर देकर शहीद कर दिया गया और आपका जनाज़ा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अंदर एक ख़ास मकाम पे दफन किया गया है। और वहीं पर पिछले 2 साल पहले इंतकाल करने वाले हज़रत आयतुल्लाहिल उज़्मा शेख साफ़ी लुत्फ़ुल्लाह साफ़ी गुलपायगानी साहब को वहीं पे दफन किया गया है। ये वो बुज़ुर्गवारान हैं जिन्होंने दीन इस्लाम के दिफ़ा के लिए, मुसलमानों के दिफ़ा के लिए अपना सब कुछ क़ुरबान करने के लिए हमेशा मुस्तैदी और इस्तेदाद दिखलाई है। खुदावंद मुताल भी हमें मिर्ज़ा मोहम्मद तक़ी शिराज़ी और आयतुल्लाहिल उज़्मा शेख लुत्फ़ुल्लाह साफ़ी गुलपायगानी और दीगर बुज़ुर्गों के नक्श कदम पर चलते हुए दीन इस्लाम के अहकाम पर अमल करने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।